संध्या राठी, आपने अपने सीनियर्स को अंधेरे में रखा और सब कुछ अपने लेवल पे करने की कोशिश की, जिससे गैर जिम्मेदाराना और हमारे सिस्टम के खिलाफ कहा जाता। प्लीज सर, प्लीज कुछ भी आरोप लगाने से पहले एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मुझे मेरी बात कहने दीजिए। सही है। बड़ा चाव था ना होली मनाने का कि बाबू सब परिवार के साथ ना होली मनाऊंगी मैं। अब देख सब आ गए, चल रंग लगा सबने। उठ, अब पलंग पर पड़ी पड़ी क्या करे, उठ ना। अब आए हैं तो रंग क्यों ना लगावे बाहर को। बस सर, यही वो हालात थे जिनके कारण मुझसे ये गलत कदम उठ गया। लेकिन मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ, मुझसे ये गलती हुई है, लेकिन ये गलती मैंने सोच समझकर या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं की है। आप प्लीज मुझ पर ये घटिया आरोप मत लगाइए। ऑफिसर संध्या राठी, आपका बयान हमने सुना। अब दूसरे गवाहों के बयान और सबूतों का भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। कि जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही, जब भी आपको यहां बुलाया जाए तब आपको यहां आना पड़ेगा। यस सर। और जब तक इस केस की जांच चल रही है तब तक आप पुष्कर के बाहर नहीं जा सकते। इज दैट क्लियर? यस सर। आपको टाउन हॉल केस में मिलने वाले या फिर किसी भी ब्रेवरी अवार्ड मिलने पर रोक लगाई जाती है। यस सर। संध्या राठी, चूंकि आप पहले से इस केस में संदेह के घेरे में हैं और केस आपके हाथ में होने से केस पर असर पड़ सकता है, इसलिए आपको आरजू आतंकवादी केस से हटाया जाता है। तो रंग क्यों ना लगावे मार को। सूरज क्या ऐसे तू शांत हो जा। आरजू, हाँ वो ये कह रही है कि जल्दी से ठीक होके बस घर आ जाओ। ये देखो तुम्हारे लिए सबने क्या भेजा है। इसमें लिखा है दुनिया के लिए तुम हो एक आरजू, लेकिन राठी परिवार के लिए पूरी दुनिया हो। प्लीज जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वेद, परी, गोलू, मीनाक्षी, विक्रम, वसा। मैंने इसको यहाँ इसके नीचे रख देता हूँ। यस सर। मैं आरजू केस से दूर रहूंगी। टाउन हॉल में हुए हमले और आरजू केस से जुड़ी जो भी फाइल्स है मेरे पास, जानकारियां, सबूत, मैं सब कमेटी को सौंप दूंगी। ऑफिसर संध्या, अब आप जा सकती हैं। जय। एक मिनट रुकिए। जी सर। ऑफिसर संध्या राठी, इस केस के दौरान अगर आरजू निर्दोष साबित हुई और उस बीच उसे कुछ हो गया तो आप पर मर्डर का चार्ज लगाया जा सकता है।
और उसके लिए आपको फांसी या उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। सूरज, आरजू बेनी, डॉक्टर, क्या हो रही है? सूरज, क्या हुआ? आरजू, क्या आरजू? प्लीज हटिए, प्लीज हटिए, प्लीज हटिए, प्लीज हटिए। इन्हें बाहर निकालिए, इन्हें बाहर निकालिए। नर्स, इंजेक्शन तैयार करो। भैया प्लीज आप लोग बाहर चलिए, हम लोग देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। आप लोग बाहर चलिए, हम लोग देखते हैं प्लीज। आप लोग प्लीज बाहर चलिए, आप लोग को बाहर जाना है। ओह माय गॉड, इसकी हार्ट बीट तो बंद हो गई है। ओम, गिटार भी बजाते हैं। तुम क्या कर रही हो यहां पर? हाथ लग गया, रियली सॉरी, मैं ठीक कर देती हूँ। तुम जाओ यहां से, मैंने कहा तुम जाओ यहां से। जब तक इस केस की जांच चल रही है तब तक आप पुष्कर के बाहर नहीं जा सकती। संध्या राठी, चूंकि आप पहले से इस केस में संदेह के घेरे में हैं और केस आपके हाथ में होने से केस पर असर पड़ सकता है, इसलिए आपको आरजू आतंकवादी केस से हटाया जाता है। ऑफिसर संध्या राठी, इस केस के दौरान अगर आरजू निर्दोष साबित हुई और उस बीच उसे कुछ हो गया तो आप पर मर्डर का चार्ज लगाया जा सकता है और उसके लिए आपको फांसी
या उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। बहुत जुनून चढ़ा था ना एसएसपी संध्या राठी को सच बोलने का। अभी तो मैजिस्टेरियल कमेटी ने सिर्फ पावर्स छीन लिया और आरजू के केस से हटाया है। लेकिन अगर कोमा में पड़ी आरजू को कुछ हो गया तो फिर तो संध्या राठी का सिर्फ करियर नहीं, जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये सच, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी एसएसपी संध्या राठी को। सूरज, बाबू, क्या क्या हुआ? वो आंसू की तबीयत ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि आंसू के दिल की छोरा सब ठीक होगा। कुछ नहीं होगा हमारी आरज़ू को। ऊपर वाला इतना तेरा नहीं हो सकता। अरे अच्छे सच्चे इंसान के साथ तो वो हमेशा खड़ा रहता है। आज तो तू हमारी फरिश्ता है। आज तक उसने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। वो गलत नहीं हो सकते। सिस्टर, कमिश्नर साहब और आरजू की फैमिली को इन्फॉर्म कर दो कि आरजू को होश आ गया है। ओके। आरजू अब खतरे से बाहर है, उसे होश आ गया है। शायद वो कुछ कहना चाहती है आपसे, तो एक बार आप लोग उनसे मिल लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, वो भी बहुत कमजोर है, बहुत कम बात कीजिएगा उससे। मैं सिक्योरिटी इंचार्ज को बता देती हूँ, आप में से कोई एक उनसे मिल सकता है। सूरज, संध्या भी नहीं, आरजू भी नहीं ना खतरे से बाहर है। आरज़ू को अपने पाल पोस कर बड़ा जरूर किया है, लेकिन ऐसे वक्त में आरज़ू के खातिर संध्या ने जो किया वो हमारी परवरिश से बहुत बड़ा है। संध्या, आप जाइए। नहीं रेशमदानी, मैं आरज़ू से नहीं मिल सकती हूँ। दरअसल ये केस मेरे हाथ से छीन लिया गया है। अब मैं इस केस पर काम नहीं कर रही हूँ तो आरज़ू से मिलना ठीक नहीं होगा। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते नहीं संध्या, एक अपना होने के नाते आप आरज़ू की भाभी जान है। आपका हक बनता है सबसे पहले उससे मिलने का। आप जाइए। जाओ बेटी, जाओ। ठीक है, मैं जल्दी मिलकर आती हूँ। मैडम जी रुकिए, मैडम जी आप इस तरह से अंदर नहीं आ सकती हैं। मैडम, क्या हुआ? सिस्टर, संध्या मैडम अब इस केस की इंचार्ज नहीं है। हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि संध्या मैडम अब आरजू से नहीं मिल सकती हैं। ऑफिसर, ये एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे नहीं, बल्कि आरजू की जेठानी होने के नाते इनसे मिलने आई हैं। आइए मैम। ठीक है। वैसे इनके चेकअप अब पूरे हो चुके हैं। संध्या जी, आप इनसे मिल सकती हैं। आरजू, देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है।
तुम्हें पूरा अधिकार है मुझसे गुस्सा होने का, मुझ पर नाराज होने का। इतना बड़ा अन्याय किया है मैंने तुम्हारे साथ। अब तक ये मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना वो भी ऐसा ही करता, शायद इससे भी बुरा। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं मुझ पर जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो, मुझसे बात करो। मैं मुझ पर जितना गुस्सा आ रहा है सब निकाल दो, लेकिन ऐसे मुंह मत मोड़ो, देखो इससे दर्द और बढ़ेगा। मैं जो कुछ भी मुझे कहना है ना तुम बेझिझक कह दो। मैं गुनहगार हूँ तुम्हारी आरज़ू। तुम शायद कुछ बताना चाहती हो ना, लेकिन मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं बताओ। पर सिर्फ इतना सुन लो आरज़ू, तुम्हारी नाराजगी मुझसे है, बेशक दादी से तो नहीं। हाँ वो अपने सूरज भाई साहब छोटू के बारे में सोचो। मुझे भूलकर उसकी खातिर ही सही, पर तुम क्या कहना चाहती हो बोलो। बोलो आरज़ू, क्या उस पर? जी 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 जेल में हमें पता चला। जेल में? हाँ आरज़ू, जेल में क्या पता चला था तुम्हें? क्या हुआ? पता चला। क्या पता चला था? तुम क्यों भागी थी वहां से? पता चला। आरज़ू तुम चिंता मत करो, ये सब मुझे तुम बाद में बता देना। देखो तुम बहुत कमजोर हो गई हो, अभी ज्यादा स्ट्रेस मत लो दिमाग पर। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इस वक्त से पहले तुम्हें ठीक होना है और बिल्कुल परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। आराम करो। आरज़ू पेपर की तरफ कुछ इशारा कर रही है, शायद वो कुछ लिखकर आपको बताना चाहती है। आरज़ू ये चाहिए तुम्हें? ये लो।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।